आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और इसमें जो है हम डिफरेंट शेप्स वगैरह जो है पढ़ेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके डिफरेंट शेप्स वगैरह हम लोग जो हैं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री किसे बोलते हैं। तो देखिए, द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। ये ज्योमेट्री वर्ड जो आया है ये जियोमेट्रॉन से आया है। और इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए, जियो मीन्स अर्थ, ठीक, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मीन्स जो ज़मीन की मेजरमेंट्स हैं, ये ज्योमेट्री वर्ड्स इससे जुड़ा हुआ है। ज्योमेट्री जो है हमारा यूज़ जो है ज्योमेट्री का, ये तभी से शुरू हो गया जब से आदमी ने जंगल छोड़ के जो है खेती बाड़ी शुरू कर दी और गाँव में रहना शुरू कर दिया, जब अपनी बस्तियाँ बसाई। ठीक है, तब ज़मीन नापने की ज़रूरत महसूस हुई खेतों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, है ना। और जो है जब आदमी ने महल बनाए, पैलेसेस बनाए, टेम्पल्स बनाए, लेक्स बनाई, डैम्स बनाए, है ना, शहर बनाए गए, आपके बिल्डिंग्स बनाई गई, तो उस टाइम पे क्या है, ज्योमेट्री का यूज़ होता है। आदमी के जो है ज्योमेट्री की नॉलेज उस टाइम पे धीरे धीरे उसको अपनी मॉडिफाई करनी पड़ी, बढ़ानी पड़ी। आज की डेट में भी क्या है, जब आप देखते हो कि आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट शेप्स के, साइज़ के। जैसे डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे बॉक्स हो गया, आपका पेंसिल बॉक्स होता है ना। स्कूल में आपकी टेबल्स होती हैं, बुक्स हैं, इन सब के क्या हैं, अलग अलग जो हैं ऑब्जेक्ट्स की शेप है। टिफ़िन बॉक्स वो अलग टाइप का है ना। बॉल स्फेरिकल शेप की होती है। ये सब ऑब्जेक्ट क्या हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये क्या हैं, ये डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो मेनली जब हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें डिफरेंट शेप्स के बारे में, और मेजरमेंट्स वगैरह ही पढ़ेंगे किस तरह से। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे आगे, आपको और भी इसमें चीज़ें पता लगेंगी। तो हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं ज्योमेट्री का। सबसे पहले पॉइंट क्या चीज़ होती है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं। एक्सरसाइज हमारी 4.1 एक्सरसाइज जो है, उससे पहले इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे अपने, कि पॉइंट्स क्या होते हैं, या लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, पॉइंट्स क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट किसे बोलते हैं। अगर जो है आप पेंसिल लें, अपने पेंसिल, और उससे जो है पेपर के ऊपर जो है एक निशान बनाएं, है ना। पेंसिल लिया आपने, उसकी नोक से पेपर के ऊपर आपने एक निशान बनाया, सपोज है इस जगह पे। मान लीजिए क्या कि आपने निशान बनाया, ठीक। अच्छा, अब क्या है, जितनी पतली आपकी पेंसिल की टिप होगी उतना ही छोटा क्या होगा, निशान बनेगा। देखिए, ये मोटा निशान था यहाँ पे, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए इस जगह पे, देखिए यहाँ पे मैंने निशान बनाया अभी, ये मैंने क्या किया है, निशान बनाया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस जगह पे एक और निशान बनाने वाला हूँ, हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए इस वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे मेरी पेंसिल की टिप क्या है, मोटी है। यहाँ पे क्या किया, मैंने अपनी पेंसिल की टिप को थोड़ा शार्प कर दिया, तो ये क्या हो गया, निशान थोड़ा और शार्प बना। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं पेंसिल की टिप को अपनी फर्दर और शार्प करता हूँ। इस बॉक्स के अंदर अब देखिए, वापस इस बॉक्स के अंदर आप देखिए, अब मैं फर्दर जो अपनी पेंसिल की टिप फर्दर शार्प करूँगा, और यहाँ पे क्या हुआ, एक निशान बनेगा, ये देखिए। तो आप 3 निशान देखिए, यहाँ पे मैंने 3 निशान बनाए। पहला निशान ये डॉट जो मोटा है, फिर ये डॉट और पतला, फिर ये डॉट सबसे पतला। तो
जब डॉट आप इतना छोटा बना दोगे बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वही हमें क्या आइडिया देता है पॉइंट का। मीन्स पॉइंट हम बोलते हैं बहुत ही छोटे डॉट को, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट से हमारा क्या फ़ायदा होता है, पॉइंट होता क्या चीज़ है, मतलब उससे हमें क्या करते हैं, पॉइंट जो है किसी चीज़ की लोकेशन को जो है बताने के काम आता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक बहुत बड़ा मैप है, या मान लीजिए कि सपोज़ ये एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, या एक रेक्टेंगल है, कुछ भी, और इस पे मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, तो बोलूँगा इस पॉइंट के पास में रखा हुआ है। मैंने पॉइंट बना दिया, मीन्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या है ये पॉइंट, क्या होता है, लोकेशन जो है डिटरमाइन करने के काम आता है। अब इसके पॉइंट के सम मॉडल हो सकते हैं, मतलब आप कैसे पॉइंट बना सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान दें, टिप ऑफ अ कंपास, देख रहे हैं, टिप ऑफ अ कंपास क्या हो सकती है, आपका पॉइंट का एग्जांपल है ये। जब आप इससे किसी पेपर पे निशान बनाएंगे, गाड़ेंगे इसको पेपर के ऊपर, तो वहाँ पे निशान बनेगा, वो क्या होगा, आपका पॉइंट होगा। या फिर जो है बिल्कुल शार्प पेंसिल, उसकी जो टिप है पेंसिल की, वो भी क्या है, पॉइंट का आपको बताएगी पॉइंट कैसा होता है। अगर उससे निशान बनाएंगे पॉइंट बनेगा। या फिर जो है निडल जो होती है उसकी नॉक वाला सिरा, जो नॉक होती है वो क्या है, आपको पेपर पे आप निशान बनाएंगे और आपको लगेगा, मतलब पता लगेगा कि ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे जो है आप पॉइंट्स बना सकते हैं, कैसे जो है पता लगाएंगे पॉइंट कैसी होती है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है लाइन सेगमेंट। पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। पॉइंट मीन्स ऐसी चीज़ है जो बहुत ही छोटी चीज़ है, और कहते हैं इसकी अपनी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, मीन्स बिल्कुल छोटी सी चीज़ है एकदम। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये एक पेपर दिया गया है, जो ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से ये चीज़ है ना, ये क्या है, पूरा एक पेपर है। सपोज आपने घर में हमने एक पेपर लिया और पेपर को आपने इस तरह से फोल्ड किया, बीच में से पेपर को क्या कर दिया आपने, फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करके जब आप दोबारा पेपर को खोलेंगे तो एक लाइन बन जाएगी यहाँ से, है ना। जैसे भी आप फोल्ड करेंगे लाइन ऐसे बन सकती है या ऐसे भी बन सकती है, जैसे भी जहाँ से आप पेपर को फोल्ड करेंगे वैसे लाइन बन जाएगी, या ऐसे भी लाइन बन सकती है जैसे आप फोल्ड करें। तो जब आप पेपर को फोल्ड करने के बाद खोलेंगे वापस, तो उसमें क्या हो जाएगा, निशान बन जाएगा पेपर के बीच में। आप इसको खुद करके जो है देख सकते हैं। तो ये निशान जो है एक्चुअल में ये जो है हमें बताता है कि लाइन सेगमेंट क्या चीज़ होती है। लाइन सेगमेंट क्या है, वो एक पॉइंट से शुरू होता है, इस पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, हमेशा दो पॉइंट होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे केस में दो पॉइंट हमें क्या दिए गए हैं, ए और बी। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लाइन सेगमेंट का क्या है, सपोज आप एक धागा लें, आपने हाथ में धागा लिया, और इसके क्या करो, आप दोनों सिरे पकड़ो और इसको खींचो, ठीक। अब क्या होगा, ये धागा जो आपके हाथ में यहाँ से यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या है, एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है। ये धागा जो है क्या दिखा रहा है, लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है। और जो आपने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ा और एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ा, ये क्या हो गया आपका, धागे को आपने पकड़ा यहाँ से, ये क्या है, आपके दो पॉइंट हो गए लाइन सेगमेंट के। क्लियर हुआ लाइन सेगमेंट कैसी होती है, लाइन सेगमेंट, ठीक। लाइन सेगमेंट मीन्स जिसकी एक सीधी लाइन जिसमें क्या है आपका दो एंड पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक। अब देखिए लाइन सेगमेंट के क्या हैं, हम कुछ एग्जांपल देखें। अगर देखिए लाइन सेगमेंट के एग्जांपल, ये है हमारा सबसे पहले एन एज ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स है हमारा, देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक बॉक्स है, जो मैंने यहाँ पे इसके चारों तरफ बॉक्स ये बनाया ना, रेक्टेंगल, ये क्या है, बॉक्स है। और ये जो इसकी एज है, ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ये क्या है, लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है। देखिए ये भी एक लाइन सेगमेंट है, मीन्स वो एक तरफ से शुरू होगा, एक तरफ पे आके ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया। ऐसे और भी लाइन सेगमेंट है, देखिए इधर भी एक लाइन सेगमेंट है, नज़र आया, देखिए आपको बनाते हैं, इधर देखिए ये एक रेड कलर वाला लाइन सेगमेंट है, देखिए ये भी लाइन सेगमेंट है।
ये भी लाइन सेगमेंट है। तो ऐसे क्या है, जो बॉक्स के एज क्या होते हैं वो लाइन सेगमेंट हो सकते हैं। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखिए इधर से शुरू हुई और इधर तक जाके ख़त्म हो गई, तो हम इसको एक लाइन सेगमेंट मान सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। या पोस्ट कार्ड जो लेटर जो आते हैं, है ना, ये क्या है, देखिए ये भी एक एग्जांपल है लाइन सेगमेंट का। इसमें क्या है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन हो गई, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये क्या है आपका एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट। दूसरा देख सकते हैं, देखिए एग्जांपल लाइन सेगमेंट का, यहाँ पे देखिए एक और लाइन ये है, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ये क्या है, एक और लाइन हो गई आपकी। ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसके, लाइन सेगमेंट के। अच्छा चलिए, अब एक चीज़ ट्राई कीजिए आप भी, या चलिए मैं यहाँ पे आपको पेपर पर ट्राई करके दिखाता हूँ। सपोज 2 पॉइंट मैंने मार्क किए, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। और अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं इसको, मेरे पास इसको कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास इसको कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए मैं ऐसे ऐसे घुमा के इधर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, एक। दूसरा रूट क्या है, मैं इधर से इधर को ले जाके ऐसे ऐसे घुमा घुमा के इधर भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ये दूसरा रूट हो गया है। तीसरा रूट क्या हो गया, मैं ऐसे 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 मतलब कहीं से भी घुमा के इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। और एक रूट जो है ये हो सकता है कि मैं जो हूँ इसको क्या करूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सीधा जो हूँ कनेक्ट कर दूँ। तो ये मान लीजिए हमारा जो था, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। ये पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो जो लाइन सेगमेंट है, तो अब देखिए हमने जो है ए और बी पॉइंट को 4 तरीके से जोड़ा यहाँ पे हैं। एक येलो कलर वाली लाइन है, एक ऑरेंज वाली, एक ब्लू वाली है, स्काई ब्लू, और एक वाइट लाइन है। तो वाइट लाइन जो है सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, देखिए सबसे छोटा रास्ता है ना, बाकी रास्ते क्या हैं, लंबे हैं। तो क्या है, अगर हम ए से बी को पॉइंट को मिलाते हैं और सबसे छोटा रास्ता जो बनेगा वो सीधी लाइन बनेगी, जो सबसे छोटा रास्ता बना है ना। और जब हम ए से बी को मिला देंगे सबसे छोटे रास्ते से, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, देखिए लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखते हैं, ये ए से बी पे शुरू हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, निशान, ऐसे एक लाइन खींच देंगे। जरूरी नहीं ए से बी, बी से ए की तरफ को भी मान सकते हो आप इसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट बी ए, इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, आप ए बी और बी ए दोनों तरह से लिख सकते हो। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके ऊपर निशान लगाना है। ठीक है, एक चीज़ रह गई पीछे, पॉइंट के लिए। पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट बना दिए इस तरह से हैं। अब जो 3-4 पॉइंट हैं, अब मैं कैसे बताऊँगा कौन सा पॉइंट क्या है, तो हम क्या करते हैं, इनके नाम रख सकते हैं पॉइंट्स के, कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसका नाम ए हो सकता है, इसका नाम बी रखो, सी रखो, या कुछ भी रखो, के रखो, जेड रख सकते हैं, है ना, और क्यू भी रख सकते हैं, एम भी रख सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट का आप नाम रख सकते हैं, उसको इंग्लिश के लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, और लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे जाके ख़त्म हुआ और उसके ऊपर फिर एक लाइन। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे, यहाँ से इधर को, इसका मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट था P और एंड पॉइंट क्या है Q, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, P Q और ऊपर क्या लगाऊंगा, एक निशान। तो ये पता लगेगी मेरे को क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, देखिए, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर
सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट बताना है फिगर में कौन कौन से हैं। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ये लाइन सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट क्या, देखिए एक कहाँ से लाइन शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है और कहाँ पे जा रही है, बी तक। एक लाइन ये है, देखिए यहाँ से इधर को जा रही है लाइन ये वाली। तो एक लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो गया, ए बी ऐसे, ठीक। दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, ए सी, ए सी, और उसके ऊपर लाएंगे आप लाइन करेंगे ऐसे। तो आप ए बी को ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट बी से ए की तरफ भी हो सकता है ना, आप कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ए से बी शुरू होगा, बी से ए भी लिख के इसको आप ऐसा कर सकते हो, ये भी लाइन सेगमेंट हो गया। और आप इसको सी ए भी लिख सकते हो इस तरह से। तो कितने लाइन सेगमेंट हैं यहाँ पे, 2, ए बी और ए सी। दूसरा, इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, हाँ बिल्कुल करेक्ट। जो ए है ये क्या है, एंड है, चाहे आपका ए बी लाइन सेगमेंट है और चाहे ए सी लाइन सेगमेंट है। चाहे ए बी हो चाहे ए सी हो, ये क्या है, एंड पॉइंट है ए। यस है ना, ए इज एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, ठीक। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देखिए दोबारा से देखते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया पॉइंट का। पॉइंट क्या चीज़ होती है, स्मॉलेस्ट डॉट जो आप पेपर पे लगा पाएँ। पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, पॉइंट को किसी भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी जो आप नाम रखना चाहें, जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, है ना। ये देखिए हमने डिफरेंट पॉइंट बनाए थे और इनके हमने क्या रखे थे, नाम रखे थे। कुछ भी नाम रख सकते हो आप, ए रख सकते हो, के रख सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद हमने क्या पढ़ा, पॉइंट हम किससे डिनोट कर सकते हैं पॉइंट को, देखिए जो कुछ एग्जांपल्स, जैसे टिप ऑफ कंपास हो गई, या जो है ये हो गया शार्प एंड पेंसिल, और या फिर निडिल, ये क्या है हमारे सब पॉइंट के एग्जांपल हैं। फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए हमने एग्जांपल दिया, जैसे थ्रेड है, धागा, जब उसको दोनों हाथों से पकड़ के खींचें, ठीक है, तो क्या है, ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया किसका, लाइन सेगमेंट का। इसी तरह से एक पेपर लिया हमने, उसको फोल्ड किया और फोल्ड करके क्या कर दिया, एक एग्जांपल आगे किसका, ये फोल्ड करके जब खोला लाइन सेगमेंट का, जिसके 2 पॉइंट हैं ए और बी, है ना। कुछ भी पी क्यू भी ले सकते थे हम इसको। तो लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, मेन आपको ध्यान रखना है। फिर लाइन सेगमेंट के हमने एग्जांपल देखे हमारे पास, जैसे एज ऑफ बॉक्स है, ट्यूब लाइट है, कुछ भी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट के एग्जांपल हैं। और फिर हमने ये क्वेश्चन किया।